गुल प्लाजा के साने के बाद सिंध काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ और उस इजलास में सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सीनियर जज से इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखेंगे। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तहकीकात होंगी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस, चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट को मुअत्तल कर दिया। वाक़े से निपटने के लिए केएमसी की सलाहियत नाकाफी थी। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तहकीकात होंगी। चंद पैसों के लिए लोगों की जानो माल का सौदा करने वालों को सामने लाएंगे। एंटी करप्शन को बेज़ाब्तियों का जायजा लेने और कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमने अपनी कोताहियों को तस्लीम किया है। चंद सियासी जमातें साहने पर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत किसी दबाव में नहीं, जो करना है वो करेंगे। पहले दिन कहा था किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। सानिया गुल प्लाजा जामबहक मजीद 12 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक साहने में अब तक 39 जामबहक अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। माहिरीन ने मुतासरा इमारत का सर्वे मुकम्मल कर लिया। पंजाब से आई फ्रांसिक टीम नमूने और शवाहिद लेकर लाहौर रवाना हो गई। सानिया गुल प्लाजा में जामबहक मजीद 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अहले मोहल्ला समेत सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। लाहौर दाता दरबार के करीब मैनहोल में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई। 10 माह की रिदा फातिमा की लाश 17 घंटे के बाद सगिया से मिली। खातून की लाश रात को ही निकाल ली गई थी। मां बेटी के सीवेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। खातून की मैनहोल में गिरने से कबल सीसीटीवी सामने आ गई। जामबहक खातून की बहन रजिया का कहना है बच्ची गोद से मैनहोल में गिर गई थी। सादिया ने भी बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा थी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा मुतासरा खानदान दाता दरबार से सलाम करके निकला था कि हादसा पेश आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफसोसनाक वाक़े का नोटिस। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन समेत 3 अफसरान नाअहली और गफलत पर मुअत्तल। माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में माँ बच्ची के वाक़े पर रंजीदा। मरीम नवाज का इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। वज़ीर आला भक्कर में मौजूद, वापसी पर घर जाने के बजाय एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। पुलिस, रेस्क्यू 1122, वासा और जिला इंतजामिया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करेंगे। लाहौर में मां बच्ची के मैनहोल में गिरकर जामबहक होने का वाकया। डीजीएलडीए का सख्त एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर मुअत्तल होने वालों में शामिल। सानिया भाटी चौक क्यों पेश आया, किसकी गफलत है। न्यूज़ ने हादसे की वजूहात का खोज लगा लिया। भाटी चौक मैनहोल में गिरकर मां बेटी की हलाकत की वजह महकमों में राबते का फुकदान बना। एसओपीज के मुताबिक वासा ने टीपा के साथ राबता नहीं रखा। ड्रेन की जगह वासा ने शहरियों को आगाही देने के लिए अपना अमला तैनात किया, न ही कोई हिफाजती हसार मौजूद था। कौमी एयरलाइन की निजकारी की ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा की शिरकत। आज की तकरीब तारीखी अहमियत की हामिल है। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। PIA की निजकारी का अमल शिफाफ अंदाज में बाखूबी अंजाम को पहुँचा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम का मुल्की सनती तरक्की में अहम किरदार है। यकीन है आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार PIA की अहम तरजीह होगी।
वजीर आजम का तकरीब से खिताब। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 125 अरब रुपए PIA की इस्तेदादकार में इजाफे पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए हुकूमती खजाने में जमा होंगे। आरिफ हबीब ने कहा मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। हमने कौमी कौज के लिए खुद को पेश किया। मुसल्लह फौज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई समत दी। जंग की नोयत में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन के दौरे के मौके पर खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। सिपह सलार ने जवानों के बुलंद हौसले पेशेवराना महारत को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल ने EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हमारा सर कट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। बलोच अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अमन व अमान खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बारखान में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद, तबीयत ठीक है। हफ्ते की रात पिम्स में आंखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI का मुआयना किया। बानी PTI को पिम्स में 20 मिनट के मुआयने के बाद रवाना कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा था आंखों के मुआयने के लिए पिम्स जाना जरूरी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तरड़ की बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों पर वजाहत। कहते हैं अडियाला जेल में तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात दस्तयाब हैं। पहले T20 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। कैंगरूज की 169 रन हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। साइम अयूब 40, कप्तान सलमान अली आगा 39 रन बनाकर नुमाए रहे। बाबर आजम 24, उस्मान खान 18, फखर जमान 10, साहबजादा फरहान 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एडम जेम्पा ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6042 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,338 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 21,200 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,72,862 रुपये का हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहिमी मफाद पर मबनी तिजारती ताल्लुकात के लिए पुरज़। यूरोपीय यूनियन की क़यादत की जानिब से वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया गया। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर का इंतखाबी सियासत से अलहदगी का ऐलान। पेशावर छोड़कर इस्लामाबाद मुंतकिल होने का ऐलान। गुलाम अहमद बलोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सियासत से नहीं इंतखाबी सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार की है। निशिस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा ये पार्टी ने फैसला करना है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी उरूज पर है। बदकिस्मती से मुल्क को इक्तिसादी तौर पर खड़ा न किया जा सका। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाकडार ने वाज़ेह किया सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान किसी भी इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस और स्टेबलाइजेशन फोर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं।
तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने 11 जजेस की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह तोसी की भी मंजूरी। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के फ़ज़ाई राबते बहाल। बांग्लादेश की बेईमान एयरलाइन की पहली परवाज आज कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। कराची शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल वैन में आग लग गई। मकामी लोगों की मदद से तुलबा को बचा लिया गया। झुलसने वाले 6 तुलबा को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पाकिस्तान नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान 14वीं बार संभाल ली। बहरीन के हेडक्वार्टर्स ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में कमांड तब्दीली की तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान नेवी के कॉमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने रॉयल साउथी नेवल फोर्सेस के कॉमोडोर फहद से कमान संभाली। DGISPR की जामिया कराची में खुसूसी निशस्त असातिज़ा, तुलबा और फैकल्टी मेंबरान ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालिहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा, गैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। तुलबा का कहना है, अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे।